तुमने कुछ नया लिखा है? बताया नहीं तुमने, दिखाओ। मेक मी लव टुनाइट, एडल्ट नॉवेल। तुम इसे पब्लिश नहीं करवाओगे। तो कल पार्टी में ये सब हो रहा था। बचपना अभी तक तुम्हारा गया नहीं, शायद इसीलिए 7 साल से तुम्हें बच्चा नहीं हो पाया है। यूएस से शोधन आने वाला है और खास तुझे मिलने के लिए ही दिल्ली आने वाला है। मेरा एनजीओ रेड स्पॉट, इसका तो काम ही है कि वो औरतों की सम्मान और अधिकार की रक्षा करे। ओए 57 मोर लाइक्स। ये देख 500 क्रॉस करने में इतने ही लाइक्स बाकी है। अच्छा तूने मुझे बताया नहीं अविनाश का क्या रिएक्शन था तेरी पिक्चर्स देखने के बाद? अविनाश का कोई रिएक्शन नहीं था। अरे सबके पति बिजनेसमैन है, पर अविनाश बिजिएस्ट बिजनेसमैन। अच्छा सुन, तूने उस दिन झूठ क्यों बोला था अविनाश और तेरी लव मेकिंग वाली बात को लेकर? ऐसे क्या देख रही है? मुझे लगा मैंने पी रखी थी तो मुझे कुछ याद नहीं है। यार टीटी, अगर मैं उस दिन सही सही जवाब दे देती ना तो और सवाल उठते और मुझे जवाब देने पड़ते और लोग भी कंसर्न दिखाते। तुझे तो पता है मेरी आदत, आई डोंट लाइक टू गेट डिप्रेस्ड ऑन वन सैड टॉपिक और अपने आसपास के लोगों को भी डिप्रेस करो। इसीलिए मैंने फटाफट जवाब दिया और फिर नो मोर सवाल जवाब। टीटी तू बहुत इमोशनल है, बट मी आई एम प्रैक्टिकल। जो नहीं है उस चीज को लेकर डिप्रेस क्यों हो, बल्कि जो है उस चीज को सेलिब्रेट करो। बॉस मेरा तो सिंपल फंडा है लाइफ का, नथिंग बट सेलिब्रेशन। हाय रब्बा, कितनी बड़ी झल्ली हूं मैं। सेलिब्रेशन से याद आया, बातों बातों में भूल ही गई थी। ओए होए, टीटी की गोद भराई का कार्ड। बधाइयां जी, बधाइयां। कंग्रेचुलेशन। अरे पगली, तू अगर कार्ड नहीं भी देती ना फिर भी मैं पहुंच जाती। पागल, जानती हूँ ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है। तुझे तो पता ही है तुम तीनों के, सॉरी, तुम चारों के बिना मेरी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन नहीं हो सकता। टीटी सच, मैं तेरे लिए बहुत 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 खुश हूँ। और तू चुपचाप से टाइम से आ जाइयो, डांस फ्लोर पे आग लगानी है। बॉस तू देखना मैं डांस फ्लोर पे कैसे आग उगलूंगी, आग। टीटी तूने इस दिन का 7 साल से इंतजार किया है। हम इसे इतना स्पेशल बनाएंगे ना कि सब देखते रह जाएंगे। अरे क्वीन की पार्टीज की तरह हम धमाल मचाएंगे। ओ हेलो, बख्श दे मेरी माँ, तुझे पता है ये फैमिली फंक्शन है, भर भर के आंटीज आने वाली है यहाँ पर। आई नो। तो यार उस दिन कुछ धमाल मत मचाइयो इस तरह का। अरे डोंट वरी यार। और कोई हुक्म मेरे आका? हाँ, तुझे मेरी तरफ से सारी क्वींस को इनवाइट करना है, मुझे बहुत काम है यार। डन, उसकी जिम्मेदारी मेरी, डोंट वरी। कैसी रही मीटिंग? हाँ, अच्छी थी, बढ़िया थी। कहते हैं पहले बुक की मार्केट रिसर्च करेंगे फिर बताएंगे स्टेटस उसका। ठीक थी। कुछ कहना है तुमसे। कहो ना। लिसन जेनू, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। तुम बहुत अच्छा लिखते हो, तुमने इतना टाइम तक इंतजार किया, थोड़ा और सही। तुम क्यों चाहते हो एडल्ट नॉवेल लिख के खुद को बदनाम करना? हाँ, अच्छा तुम्हारा जो बुक है ना वो ह्यूमन राइट्स वाला, दैट्स अमेजिंग। वो एक बार लोगों तक पहुंच जाए ना, सबको समझ में आ जाएगा तुम्हारा क्लास। क्लास? अक्कू, लोगों को मेरा क्लास तब समझ में आएगा जब वो बुक छपेगी। बुक तब छपेगी जब कोई पब्लिशर उस पर विश्वास करेगा। कोई उसे छापना नहीं चाहता क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है। कहते खुद छाप लो। आज की डेट में पब्लिशर के बिना राइटर की कोई वैल्यू नहीं है। पता नहीं कब तक ऐसे बैठे रहूंगा मैं। अरे तो तुम परेशान क्यों होते हो? घर चल रहा है ना, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। कब तक अक्कू? क्या? कब तक मैं, हम सब, ये घर
तुम पर इसी तरह डिपेंडेंट रहेंगे। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें सरप्राइज दूं, अनिकेत के लिए गिफ्ट्स लाऊं, हम बाहर जाएं, एंजॉय करें। आज की डेट में सक्सेस के यही मायने कि कौन कितना कमाता है, और मैं तो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। इधर देखो, तुम्हें पता है ना, तुम वर्ल्ड के बेस्ट डैड हो। तुम अनिकेत का जिस तरह से ध्यान रखते हो, मैं भी नहीं रख पाती। और सुनो, और अगर तुम्हारे सपने हमारे हो सकते तो मेरे पैसे हमारे नहीं हो सकते? और क्या मैं तुम्हें वो टिपिकल वाइफ दिखती हूँ, डिमांडिंग वाइफ? आई रियली ट्रस्ट यू। देर से ही सही, ये सब वेस्ट नहीं जाएगा। अब बताओ क्या खाओगे? मैं अभी बना के लेके आती हूँ। नहीं, कुछ नहीं। बाहर चले? बाहर? गेमिंग जोन चलते हैं। अनिकेत का भी बहुत दिन से मन था, और मैंने ना उसके पास एक बहुत ही अच्छा बंगाली फूड जॉइंट डिस्कवर किया। रियली? या ठीक है, अभी आती हूँ। सुनो, वो जो तुम्हारे पास येलो वाला ड्रेस है ना, वो पहनना, रेड बिंदी के साथ। मेरा फेवरेट है। ओके। जानवी मैडम आ गई है। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। इट्स 10 ऑलरेडी। तुम्हारी रिपोर्ट्स मुझे अभी तक मिली नहीं। सॉरी मैम, वो अभी तक रेडी नहीं हो पाई है। व्हाट? रिपोर्ट्स अभी तक रेडी नहीं हुई है? ग्रेट। तुम एक काम करो, एक अच्छी सी जगह ढूंढ के ना किसी वेकेशन पे चले जाओ, क्योंकि रिपोर्ट्स के बिना तुम्हारा ऑफिस में कोई यूज नहीं है। सॉरी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मोना। बाय द वे, हाउ वाज रेचल्स बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट? अमेजिंग, लेकिन हम सब ने आपको बहुत मिस किया। अगर आप होते तो। देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। गुड मॉर्निंग मैम। रमेश काका? जी मैडम। सुंदर काका को बुलाइए। जी मैडम। एवरीबॉडी लिसन, हम आज सुंदर काका का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। किंजल, वेयर आर यू? कमिंग मैडम। यस मैडम। बस बस। हाँ। सुंदर काका, जन्मदिन मुबारक हो सुंदर काका। ये लीजिए, केक काटिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुंदर काका, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे तो याद ही नहीं था कि आज हमारा जन्मदिन है। मैंने तो कभी अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं मैडम। अब आप हमेशा मनाएंगे। भगवान आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करे। थैंक यू सुंदर काका, पर अभी तो आप बस यही दुआ कीजिए कि हमें हमारा मॉडल टाउनशिप का प्रोजेक्ट मिल जाए। जरूर मिलेगा मैडम, जरूर मिलेगा। थैंक यू सुंदर काका। अरे क्या कर रहे हो दीदी जी? आ गई तू? कब आई? क्यों भाई? मैं अरे वो डालो गुड़ गोबर में। आप ना जाके आराम करो, छोड़ दो इसे। छोड़ो छोड़ो देशो, कल आपकी गोद भराई है ना, तन्ने काम करने की कोई जरूरत ना है। पर देशो ना ना, देशो वैसा कुछ ना भाई, कदा हमने भी मौका दे दो इस किचन की क्वीन बनने का। बन जाना किचन क्वीन, लेकिन उससे पहले मैंने सोनाक्षी के लिए खाना बनाया, ये उसको देकर आजा। ये बात है, अपनी देवरानी और उनकी बच्चियों की तो बड़ी सेवा हो रही है। भाई कभी ये सोचा है कि आपकी देवरानी कभी आई है किचन में? खबरदार जो मेरी बच्ची और देवरानी के बारे में कुछ भी कहा तो। ओहो, आप तो ऐਵੇਂ चूल्हा हो रही हो। भाई मैं तो इसलिए बोल रही थी ताकि आप अपने ऊपर ध्यान दे लो। उनका ध्यान रखते रखते अपने बारे में तो भूल ही जाते हो आप। ये जो जूस है ना,
ये जूस कभी खुद भी पी लिया करो। तुझे ना बहुत आदत है बातें बनाने की। काम करो, उसके बाद बातें करना, ठीक? हाँ जी, काम तो मैं करती ही रहती हूँ। चलो देख के आती हूँ। चाची चाची अरे चाची, अरे सुमन के बच्चे, आपकी ये पुडिंग की खुशबू ऊपर हमारे कमरे तक आ रही थी। हाँ तो मैंने मीतू और प्रीतु के लिए तो बनाई है। ये रहा मीतू का और ये प्रीतु के। थैंक यू। अच्छा है ना? कैसा लगा? बहुत यम्मी। तो अब अच्छा लगा तो मेरी टिप कहाँ है? चाची और चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी ये लो। चाहिए। हमें भी चाहिए भाई, लाओ लाओ। अरे अरे अच्छा तान्या, मैंने भी अपनी कुछ सहेलियों को इनवाइट किया है, इसलिए तुम्हें उनका खास ख्याल रखना होगा। उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी मम्मी जी। अरे वो तुम्हारी क्वींस आ रही हैं या नहीं? हाँ मम्मी जी आ रही है। माई ने सबको इनवाइट किया है। अभी जयपुर की फ्लाइट डिले हो गई है, तो मम्मी पापा पहुंचते ही होंगे। चलो ये तो अच्छी बात है। इसी बहाने उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी और उनसे मिलना भी हो जाएगा। अगले हफ्ते मैंने नवजीवन हॉस्पिटल में पापा का अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो मैं ये सोच रही थी कि अगर तुम अपना ट्रिप थोड़ा डिले कर देते। नहीं, क्योंकि पापा भी इतने दिनों बाद आ रहे और तान्या की गोद भराई भी तो है। प्लीज यार, आई वाज जस्ट थिंकिंग। माया, तुम भी ना बिजनेस में कमिटमेंट की वैल्यू मालूम है ना। और वैसे भी पापा को डॉक्टर के यहाँ तुम लेके जा सकती हो। तुम पहले भी वहां पे गई हुई हो, यू नो एवरीथिंग। और सुनो, देव और तान्या को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना और विश करना। अभी मम्मी को तो मैं संभाल लूंगी, पर पापा तुम जानते हो। पापा का ये ये लो मेरी शॉपिंग लिस्ट। शॉपिंग लिस्ट? इसमें जो भी चीजें लिखी हैं आपको सब लानी है। ये लो। बदमाश। बाय। बाय बाय। मेरे क्रिकेटर को कुछ नहीं चाहिए लंदन से? चाहिए ना, आपके साथ मैच देखने जानी है लॉर्ड्स में। ऑफ कोर्स बेटा, इस बार जब हम लोग वेकेशन पे जाएंगे ना लंदन, तो वहां पे मैं आपको लॉर्ड्स लेके चलूंगा क्रिकेट दिखाने के लिए। आप हर बार अपना प्रॉमिस भूल जाते हैं पापा। इस बार सच नहीं। वाला। ओके ओके ओके, इस बार पापा के साथ साथ ना मम्मी भी प्रॉमिस करती है। नेक्स्ट वेकेशन लंदन। यस। थैंक यू पापा, बाय। बाय बाय। अच्छा माया सुनो, जाने से पहले एक दो बहुत जरूरी काम मुझे तुम्हें बताने। क्या? एक तो हमारी लग्जरी सेडान की डिलीवरी है, वो मैनेज कर लेना। ओह वाओ। दूसरा मिस्टर एंड मिसेस राजगुरु की सिल्वर एनिवर्सरी है, उस पार्टी में जाना मत भूलना, क्योंकि हमारे जितने भी लाइसेंसिंग के काम होते हैं ना गवर्नमेंट के, उसमें वो हेल्प करते हैं। और ये रोजमर्रा के खर्चे के लिए और कुछ इमरजेंसी के लिए 50,000 रुपए। बाकी मैं लंदन पहुंच के तुम्हें अपना फोन नंबर मैसेज कर दूंगा। बाकी पासपोर्ट ले लिया, कुछ भूल तो नहीं रहा हूं मैं? पासपोर्ट ले लिया और टूथब्रश। यार तुम हमेशा टूथब्रश भूल जाते हो। टूथब्रश तो भूल गया। झूठ मत बोलो, मैंने चेक किया। हैव अ सेफ ट्रिप। थैंक यू। एयरपोर्ट पहुंचते ही कॉल कर देना। अरे आ गए आप लोग। जीते रहो जीते रहो बेटा। कैसे हो माँ? बस मजे। सफर ठीक था? हाँ बेटा। अरे ये क्या, हम अभी अभी आए और अब यहाँ तो जाने की तैयारियां हो रही है। आप माँ, आप काम भी तो संभालना है ना। अरे एक ही हफ्ते की तो बात है, बस यूं गया और यूं आया। माँ हूँ तुम्हारी बेटा, तुम्हें और तुम्हारा एक हफ्ता अच्छे से जानती हूँ। रिश्तों के लिए वक्त ही कहाँ है तुम्हारे पास, है ना माया? सही कहा ना मैंने? जी वो क्या माँ, आप भी? माया बेटा, मैंने इनसे कहा था जयपुर के किसी अच्छे अस्पताल में दिखा लेते, लेकिन नहीं साहब, इनकी जिद थी बहू बेटे के पास चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। अब देखो बेटा जा रहा है। अरे पापा सही तो क्या, मम्मी ने अच्छा हुआ आप आ गए। अब पापा बिजनेस करना भी तो आप ही से सीखा, और आपको तो पता है लंदन के क्लाइंट्स कितने परफेक्ट हैं, कितने पंचुअल हैं, और लास्ट मिनट कैंसिलेशन बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसलिए हाँ बेटा, ठीक कह रहा, मैंने ही तुम्हें ये सब सिखाया। लेकिन बेटा इस बार हम चाहते थे कि तुम्हारे साथ रहें, कुछ बातचीत करें, मिलें, बैठें, लेकिन पापा इस बार रहने दीजिए, अगली बार कोई प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा। माँ बोलिए ना, और वैसे भी आप लोग थके हुए होगे, आप लोग रेस्ट कीजिए, मैं चलता हूँ, मेरे फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ठीक है, चलो।
ओ जी, हेलो जी, वेलकम टू दिल्ली जी। हम तो यहाँ हैं, चलो मस्ती करेंगे। मैम, आज आपकी केविन सर के साथ मीटिंग है। ओह यस, और वो तो आधा अंग्रेजी टाइम का पंक्चुअल है बहुत। कैन यू इमेजिन किंजल, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। मैं कैंटीन से कुछ मंगाऊं? मैं घर से गांठिया लाई हूँ, आप खाएंगे? मम्मी ने खास आपके लिए गुजरात से भिजवाए हैं, लेकर आओ? That's great, प्लीज लेके आओ। जी ओके। थैंक यू सो मच किंजल, आंटी को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हैव अ सीट। गुजराती स्नैक्स बहुत ही फेमस है। आई लव गुजराती। मेरे लंदन में बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं गुजराती। रियली? यस। आई डिड नॉट नो। कल कॉल किया था मैंने आपको। हाँ, मैं बिजी थी, कुछ काम था अर्जेंट। कल मैं आपके घर के पास ही था, तो मैंने सोचा कि लेट्स टॉक बिजनेस केविन। मैंने तुम्हारे टाउनशिप के डिजाइन्स देखे, दे आर वेरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। गुड जॉब डन। थैंक यू। लेकिन हमें इसमें कुछ करेक्शंस करने पड़ेंगे। करेक्शन? कैसा करेक्शन? 3 चेंजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा टाउनशिप कंक्रीट जंगल है, तो वहां पे ग्रीनरी का कोई स्कोप ही नहीं है। हमें लैंडस्केप चेंज करना होगा एंड हर एक बंगलो को एक फॉरेस्ट गार्डन प्रोवाइड करना होगा, राइट? तो क्लब हाउसेस की जगह चेंज करके सबको एक फॉरेस्ट गार्डन प्रोवाइड करो। बट लेट मी फिनिश केविन। सेकंड ऑफ ऑल, सिंस हमारा टाउनशिप सिटी से 50 किलोमीटर दूर है, तो सबको एक शॉपिंग आर्केड प्रोवाइड करना होगा। एंड थर्ड, सिंस हमारे टाउनशिप में सीनियर सिटीजन्स एंड बच्चे भी होंगे, तो उनके लिए एक कम्युनिटी सेंटर होना बहुत ही मैंडेटरी है। बट इट्स टू लेट जानवी, और चेयरमैन इसे खुद अप्रूव कर चुके हैं। वो सब आई डोंट नो केविन। हमारा टाउनशिप सिटी से 50 किलोमीटर दूर है एंड फॉरेस्ट गार्डन ही हमारी यूएसपी है। एज अ बायर अगर मैं सोचूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ नेचर के लिए ही शहर से इतने दूर जाऊंगी। अदरवाइज क्लब हाउसेस तो किसी भी नोएडा, दिल्ली या गुड़गांव के सोसाइटीज में अवेलेबल हैं। मेरी ऐसी ही डिजाइन्स को यूके में अवार्ड मिला है। ये इंडिया है केविन, यहाँ की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। तुम्हें डिजाइन चेंज करनी होंगी। इट्स नॉट पॉसिबल। ओह कम ऑन केविन, तुम इतना नेगेटिव क्यों साउंड कर रहे हो? इस प्रोजेक्ट को मुझे मार्केट में ऐसे ही पिच करना है, हाँ? या फिर टेल मी वन थिंग, तुम हार्डवर्क करने से बच रहे हो, हाँ? एज अ बॉस मेरे पास 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ईदर तुम ये डिजाइन्स चेंज करो या फिर इसे चेंज करने के लिए मैं किसी और से बात करूं। यू नो इट केविन, लास्ट मिनट पे सब चेंज हो जाता है। ऑफ कोर्स, अगर आप मुझे जाने दें तो मैं चेंजेस करूं। यस प्लीज। मैम, केविन सर इतने भी बुरे नहीं है, बस उनको थोड़ा मेल ईगो है। उसे मेल ईगो है तो मुझे भी फीमेल ईगो है, एंड किसी की ईगो की वजह से मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। एंड कैन यू टेल मी वन थिंग, सिर्फ डिजाइन्स बना देने से कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसे बेचना, जो कि मैं कर रही हूँ। और इसके लिए मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हूँ। माया, तू ना मुझे बिल्कुल जवान बना दे। डन। आप वैम्पायर क्यों नहीं करवा लेती? वैम्पायर? हाँ, वो तो हम ऑलरेडी हैं ही। अरे वैम्पायर एक बहुत फेमस फेशियल का नाम है। वाओ, आपका रोमांस तो फुल स्विंग पे है। मिस्टर सब्रवाल, आज भी आपको इतने मैसेजेस भेजते हैं, सो स्वीट। शादी के 25 साल बाद कौन सा हस्बैंड किसी वाइफ को मैसेज करता है? हाँ वो तो है। तो फिर ये क्या है नया वाला? ये तो ना मेरा एक फ्रेंड है, बड़ा ही क्यूट है। मुझे ना डेटिंग ऐप पे मिला। डेटिंग ऐप? मतलब मोबाइल के थ्रू डेटिंग? और नहीं तो क्या। अरे जब हम मोबाइल से आलू, प्याज और टमाटर खरीद सकते हैं, तो प्यार और डेटिंग क्यों नहीं खरीद सकते? बड़ा ही आसान है, ये देख। मैंने ना अपनी एक पुरानी पिक अपलोड की थी, जब मैं 22 साल की थी ना, तब की। अरे उसे देखते ही बंदा मुझ पे मर मिटा। बाय गॉड, अब तो दीवाना हो गया है मेरा। मिसेस सब्रवाल, आप टू मच है सीरियसली। अब तू ना मेरा वो वाला फेशियल कौन सा बताया था तूने? वैम्पायर फेशियल। वैम्पायर फेशियल अभी क्या अभी करवा दे। अकीरा, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लाइंट है तुम्हारी। अरे मम्मी, ये एक नंबर की तूफान मेल है ये मिसेस सब्रवाल, पर मानना पड़ेगा, है बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। पता नहीं कहाँ से अतरंगी चीजें ढूंढ कर लाती है ये। अब जैसे आपने सुना, डेटिंग एप्लीकेशन, आई मीन जस्ट इमेजिन मम्मी, इस उम्र में डेटिंग ऐप क्या होता है?
अब जो मुझे समझ में आया उसके हिसाब से मोबाइल पर एक एप्लीकेशन होता है जिसमें आप जिससे मर्जी चाहे आप अपनी दोस्ती बढ़ा सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं और फिर वगैरह वगैरह, जैसे जिसकी इच्छा, हमें क्या। प्रभात, मैंने तुम्हें वो मिस्टर राजगोपाल के साथ मीटिंग के लिए फॉलो अप करने बोला था ना। आई गॉट टू न्यूज़ कमिंग आफ्टर 2 days। मुझे उससे मिलना है। ओके। वुमेन्स हेल्प क्लब के स्पॉन्सर के लिए, ठीक है? और वो क्या नाम है, डॉक्टर सुधा हिंदुजा। हिंदुजा, राइट राइट। जी। इस फाइल में पूरा डिटेल्स है, तुम एक बार देख लो और उसे मेल सेंड कर। अरे क्या हुआ? अरे ये प्रभात, तुम अंदर जाओ, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ जल्दी। इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ बेटा? हाँ संध्या जी, ये क्या है? कुछ बोल नहीं रही है, ये बहुत डरी हुई है। क्या हुआ? दीदी जी, ये मुनिया है, गाजियाबाद से भागकर आई है। ये उस ग्लास फैक्ट्री में इसके जैसी कई बच्चियां हैं जो चाइल्ड लेबर की शिकार है। बेटा, ये दीदी ना आपको मदद करेगी। बता दो दीदी को कि वहाँ क्या क्या होता है। बेटा मुझे बताओ, डरो मत। हमारी माँ हमको ये सोच कर भेजी थी कि कुछ तो पैसा आ जाएगा, पर हमारी मजदूरी के नाम पर हमको सिर्फ 50 रुपया दिन का मिला। तो सब ठीक है बेटा, पर आपको ये चोट कैसे लगी? वही लोग दीदी जी, जब हमने उनसे ये कहा कि हमको ज्यादा पैसा चाहिए तो हमारे साथ मारपीट करने लगे और दरवाजे पर कुंडी लगाकर बंद कर दिया। हम सुबह मौका मिलते ही हम भाग आई। आप हमारी मदद करोगे ना दीदी जी? हमारी बहना भी उधर ही है। बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम आ गए हो ना हमारे पास, हम आपको मदद करेंगे। अब रो मत, ठीक है? आप चिंता मत करो। और प्रभात, तुम इसे अंदर लेके जाओ ना, इसे अच्छे से मेडिसिन लगा दो, और भूख लगी है ना बेटा, कुछ खिला दो इसे। हाँ, अंकल के साथ जाओ, डरो मत। गुडनेस, संध्या जी आपने बहुत अच्छा किया इसे मेरे पास लेके आए। वैसे ये गाजियाबाद ग्लास फैक्ट्री की रैकेट के बारे में मैं वाकिफ तो थी, लेकिन अब हमारे पास सबूत है। यस, थैंक यू सो मच। वेलकम दीदी। हेलो पूरब। जी मिसेस खोसला। हाँ जी हाँ जी, 7वां महीना चल रहा है, माता रानी की कृपा है जी। बस ने आना जरूर है। हाँ, मैं यही बताने के लिए फोन कर रही थी। जी जी मिसेस चावला, निक्कू और गुड्डू को जरूर लेके आइएगा। बहुत दिन हो गए उन्हें देखा नहीं है। आप तो बहुत बड़े हो गए होंगे, है ना? रखती हूँ जी, आना जरूर है, लेकिन पहले गोद भराई की रस्म है, उसके बाद डिनर है, एंड नो गिफ्ट प्लीज। हाँ। अरे आ गए आप। रिलैक्स तानिया, तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? और भी दूसरे हैं ना घर में इनवाइट करने के लिए। चलो आओ, चाय पीते हैं। मैं सच बताऊं तो देव, मुझे बिल्कुल थकान नहीं हो रही है, और हर काम के साथ साथ मेरी खुशी बढ़ती जा रही है। जिस खुशी का हमें 7 साल से इंतजार था, माता रानी की कृपा से हमारे हाथों में 2 महीने में हमारा छोटा सा क्यूट सा बेबी होगा। वरना मैंने तो सारी उम्मीद ही छोड़ दी। रोना नहीं, और पुरानी बातें तो बिल्कुल भी नहीं। अब जाकर हमारी लाइफ में खुशियां आई है ना, इन्हें इस तरीके से आंसुओं में मत बहाओ। और मुझे देखो, तुमसे ज्यादा जल्दी तो मुझे पापा बनने की, है ना? स्माइल। वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा ना? हाँ, एकदम गोलू मोलू बाबा। वैसे एक बात बताओ, वो दिखेगी भी तो हो सकती है ना? आपको पता है क्या? ऐसा कहते हैं, प्रेग्नेंट माँ की आंखों के सामने जिसकी तस्वीर हो, बेबी बिल्कुल उसके जैसा होता है। काश फादर्स के पास में भी ऐसा ऑप्शन होता, तो मैं तुम्हारी बचपन की तस्वीर अपने पास रखता, ताकि मुझे भी प्यारी सी क्यूट सी निक्की सी बेबी मिल जाती।
मैम, आप दिल्ली पहली बार आई हैं। लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ हम इस शोरूम की ओपनिंग के लिए आए हैं। अगर श्रेया से आपको कोई भी बात करनी है तो उसके लिए हम अलग से गैदरिंग करवाएंगे अपने घर पे। ओके सर। थैंक यू। वेलकम सर, प्लीज वेलकम सर। ये देखिए हमारी पर्ल कलेक्शन। वाओ, दैट्स नाइस। दिस इज गोल्ड कलेक्शन। नाइस। सी, और so ये cool. कुंदन में, ये जयपुरी कलेक्शन। वो कुंदन वाला दिखाना। जी। This is pretty. वो डायमंड वाला। ये हाँ। ये देखिए। This is very pretty. How much is this for? सर, आप सिर्फ पसंद कीजिए, लड़कियां अपने फिगर का ख्याल रखें, वही अच्छा है। इन सब चीजों की फिगर का ख्याल हम रख लेंगे। वो वाला दिखाना। I'll try this. See, isn't it pretty? Nice. You like it? I love it. This is so pretty. मैम ये लीजिए आपका डायमंड सेट। $14 lakhs. आप खुश है ना? आप कुछ और देखना चाहती हैं तो देख लीजिए। नहीं, थैंक्स। माया, guess what? अधिराज ने मुझे अभी 14 lakhs का नेकलेस गिफ्ट किया। Oh my God, it's pure diamond. I'm so excited. Wow, that's amazing, श्रेया। अरे बेस्ट, फिर तुम ना यही नेकलेस पहनकर कल तानिया की गोद भराई पार्टी में आ जाना, ओके? अरे हाँ, यही डिस्कस करने के लिए मैं आपको फोन करने वाली थी। ये मुझे इनविटेशन तो मिल गया, लेकिन अच्छा, इनवाइट मिल गया? बस तो फिर क्या डिस्कस करना है? मतलब तुम आ रही हो। एनीवेज, यू आर वन ऑफ द क्वींस नाउ ना, तो हम सब क्वींस कल इकट्ठा हो रहे हैं तानिया की गोद भराई पार्टी में, तो बस तुम्हें आना है, ओके? हाँ, लेकिन मुझे तानिया जी के प्रेगनेंसी के बारे में पूछना था। हाँ हाँ, पूछो पूछो। हाँ, अब एनीवे मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, अभी हम लेट हो रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, मेरी तरफ से अधिराज को हेलो बोल देना, ओके? हाँ ठीक है, बाय। चलें? जी। वेलकम सर, वेलकम मैम। You know अधिराज जी? आदि। You know what आदि? हमारे ग्रुप में ना एक लेडी है तानिया, वो प्रेग्नेंट है और उसकी गोद भराई है। ओके। लेकिन प्रेग्नेंट है और उसका पेट बिल्कुल भी नहीं दिखता। I mean, जरा भी पेट नहीं है, नो बम्प, नथिंग। आप जब लास्ट टाइम आए थे तब आपने कुछ नोटिस किया था? उस वक्त एक्चुअली मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक लेडी जो सलून की ऑनर है। लेकिन प्रेग्नेंट है तो थोड़ा तो पेट दिखना चाहिए ना?